अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल मीलाद, आइए हम सब मिलकर हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ बारगाह रिसालत का तसव्वुर जमाते हुए नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बू है, मस्त बू है, यानी खुशबू बहुत अच्छी है। बाग़े तैबा में जो फूल फूला नूर का ना, तो फिर मस्त बू है, और इस मस्त बू की वजह से बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। तेरे ही माथे रहा ऐ जान सहरा नूर का, तेरे ही माथे रहा ऐ जान सहरा नूर का। बख्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। मिशकात तन यानी हम एक फानूस और लालटेन कहते हैं ना, तो वो पूरा मिशकात हुजूर का बदन है।
और उस पूरी लालटेन के अंदर एक हिस्सा वो होता है जो कांच का होता है। तो फरमाते वो कांच का हिस्सा हुजूर का सीना है, और जो कांच के हिस्से के अंदर नूर चमकता है वो इस सीने के अंदर हुजूर का दिल है। शमअ दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अंबिया अज्जा हैं, तू बिल्कुल है जुमला नूर का। यही मेरी गुफ्तगू का उन्वान है पूरा। इसी शेर के इर्द गिर्द हमारी गुफ्तगू गर्दिश करते हुए इख्तिताम को पहुंचेगी। अंबिया अज्जा हैं, तू बिल्कुल है जुमला नूर का। इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का। इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का। यानी अंबिया पर भी नूर बोला जाएगा कि ये भी नूर हैं। क्यों? इसलिए कि इस नूरे मुतलक और हुजूर के नूरे कामिल से उनको बनाया गया है। अंबिया अज्जा हैं, तू है बिल्कुल जुमला नूर का। इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का। ये जो महरो माह पे हैं इतलाक आता नूर का। ये जो चांद सूरज को नूर का कहते हैं तो ये कैसा है? ये जो महरो माह पे हैं इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। यानी इन्हें भी लोग नूर वाला इसलिए कहते हैं कि इन्हें भीख महबूब तुम्हारे नूर के दर से मिली है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। एक सीने तक मुशाबे इमाम हसन, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। यानी इन दोनों शहजादों के मिलने से साफ हुजूर की सूरत नजर आती है। साफ शक्ल पाक हैं दोनों के मिलने से आया। खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। काफ गैसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ गैसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। काफ गैसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ गैसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। क्या हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।
तो नूर वाले घराने से बंदा मिलता है तो फिर वो नूर खैरात में आगे तकसीम होती है। और जिस तरह चांद और सूरज को मिला, जिस तरह अंबिया को मिला, इसी तरीके से आगे अपनी हस्बे वुसात उस नूर का फैज आज भी बट रहा है और लेने वाले अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वसूल कर रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, आज की महफिल मिलाद में निहायत संजीदा लबो लहजे में हुजूर के नूर होने पर हम दलाइल के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। और एक ऐसा जहान है हुजूर के नूर और नूर की तजल्लियों का कि अगर इस हदीस नूर को बंदा सुन ले, दिलो दिमाग में बिठा ले, तो उसके जहन में अजमत रिसालत पैदा होगी। हुजूर की ताजीम के लिए उसका दिल और माइल होगा कि मेरे आका की इतनी बड़ी शान है, तो क्यों ना मैं फिर उन पर दुरूद व सलाम पढ़ूं, क्यों ना फिर मैं उनकी बारगाह में तहियतें और तहनीयतें पेश करूं, फिर क्यों ना मैं उनका मिलाद मनाऊं, कयाम करूं, नजर नियाज पेश करूं। तो ये सारी आज़मतें, शाने, रिफ़ातें इस एक हदीस के एक एक जुमले से नूर की तरह फूट फूट कर जाहिर हो रही है। बस आप कमाल तवज्जो के साथ सिर्फ इस हदीस को सुने। ये हदीस पाक हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द ने अपनी किताब में लिखी। इमाम मालिक जो मुज्तहिद मुतलक है, जिनका बाज़ाब्ता लक़ब है आशिकुर रसूल, मदीने पाक का अदब और इमाम मालिक, इस टॉपिक पर कभी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो कितने मुअद्दब थे और कितने बड़े आशिक रसूल अलैहिस्सलाम थे। उनके शागिर्द हैं ये हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके शागिर्द हैं और इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं। एक मुज्तहिद मुतलक के शागिर्द हैं और दूसरे मुज्तहिद मुतलक के उस्ताद हैं। और इमाम बुखारी और मुस्लिम के तो दादा उस्ताद हैं। इतने बड़े इमाम अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में इस हदीस पाक को लिखते हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस रिवायत है। हजरत जाबिर जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, एक मरतबा बारगाह रिसालत में उन्होंने सवाल किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्लल अशिया। ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया। अब सवाल ही बहुत कुछ समझा देता है। सहाबी रसूल ये सवाल करके अपना अकीदा बता रहे हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सामने क्या हो रहा है उसी को नहीं जानते, बल्कि कायनात शुरू होने से पहले क्या था हमारे महबूब उसे भी जानते हैं। जभी तो उन्होंने ये सवाल किया। और असल में नबी जो लफ्ज है ना, नबी जो लफ्ज है, इस लफ्ज का माना ही है गैब की खबर बताने वाला। और ये खुद जितने भी बातिल फिरके हैं, उन्होंने जो अरबी लुगत पर डिक्शनरी पर किताबें लिखी हैं,
बाज़ाब्ता जैसे मिसबाहुल लुगात, ये उनकी अपनी लिखी हुई किताब है। उस किताब में भी नबी का माना उन्होंने यही लिखा है, गैब की खबर बताने वाले। तो सहाबा किराम इस बात को जानते थे कि जिन्हें हमने नबी मान लिया, फिर नबी मानते ही ये बात भी मान ही लेनी पड़ती है कि जो नबी हैं वो गैब दां होते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं कहा कि ए जाबिर कोई हलाल हराम का मसला पूछो, जायज नाजायज का मसला पूछो, नजासत तहारत का मसला पूछो, नमाज रोजा हज ज़कात का मसला पूछो। ये सारी कायनात के पैदा होने से पहले कौन सी चीज पैदा हुई मैं क्या जानूं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से नाराजगी वाला अंदाज न अपनाया, न ये कहा, बल्कि सरकार ने हजरत जाबिर के ये पूछने पर खुशी का इजहार फरमाया। और आगे से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुवा नूरु नबिय्यिका या जाबिरु खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्लल अशिया। ऐ जाबिर, वो तेरे नबी का नूर है जो अल्लाह ने कायनात की हर चीज से पहले पैदा फरमाया है। जाबिर को कैसा नवाजा रदी अल्लाह ताला। हम सब ये कहते हैं वो हमारे नबी हैं, वो हमारे नबी हैं, वो हमारे नबी हैं, मगर एक बार वो ये कह दे कि हाँ मैं तेरा नबी हूं, तो कबूलियत और मंजूरियत की सनद मिल जाए। हजरत जाबिर ने हुजूर के नूर के बारे में सवाल किया तो सरकार ने जाबिर को यूं नवाजा, ए जाबिर, तूने मेरे नूर का सवाल किया, मैं अपने नूर की निस्बत तेरी तरफ करते हुए ये ऐलान कर रहा हूं कि वो तेरे नबी का नूर है। मैं तुझ पर इतना मेहरबान हूं कि अब जब जब मेरे नूर की बात होगी तो जाबिर तेरी भी बात होगी, क्योंकि तूने मेरे नूर की बात की है। ऐ हाजिरीन महफिले मिलाद, कल जाबिर अगर हुजूर के नूर की बात करें तो हुजूर फरमाते हैं फिर मैं अपने आप को तेरी तरफ मंसूब करते हुए कहता हूं कि मैं तेरा नबी हूं। तो ऐ महफिले मिलाद में नूरे मुस्तफा का चर्चा करने वालों, क्या बईद है कि उनकी रहमो करम को जोश आ जाए और वो हम अहले महफिल से भी कह दे कि मैं तेरा नबी हूं। नूरु नबी का या जाबिर, ऐ जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जो अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा फरमाया। अब जब हर चीज से पहले पैदा फरमाया, मैं इसलिए आपको एक इशारा दे रहा हूं, बाकी गौर करना आपका काम है। मैंने साल हा साल पहले रमजान के आखिरी आशरे में जंबूसर की गांचीवाड़ मस्जिद में जब मैं वहां तरावी सुना रहा था तो मैंने उस आखिरी अशरे में अकीदे तौहीद बयान करते हुए जो अभी बात अर्ज कर रहा हूं वो मैंने अर्ज की थी। तो उस महफिल में खड़े होकर एक बंदा जो बाज़ाब्ता देवबंदियत में रच बस चुका था, कई सुन्नी उलमा के साथ बहसें कर चुका था, जब मेरे ये दलाइल उसने सुने तो उसी महफिल में तौबा करके वो आशिक रसूल बन गया। वो कुरान मजीद की कौन सी आयतें, आप गौर करो, कुरान में कई मकामात पर ये आयतें अलम तरा अलम तरा अलम तरा अलम तरा। महबूब आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? महबूब तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया?
महबूब तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा, मतलब महबूब हमने सारी कायनात से पहले तुम्हें इसीलिए पैदा किया था कि कायनात तुम्हारे सामने पैदा हो और हर चीज तुम्हारी निगाहों के सामने होती रहे, तुम हर चीज को देखते रहो। सरकार के नूर को सारी कायनात से पहले पैदा किया, अब पैदा करके खुदा ने फिर उस नूर को कहां रखा और उस नूर का शुगल और काम क्या था। हम मोबाइल खरीदे मिसाल के तौर पर, तो खरीदने के बाद फिर उसका क्या किया हमने, तो का सिम कार्ड डालते हैं, का फिर का व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, फिर का ये करते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ। तो अल्लाह ने अपने महबूब का नूर पैदा किया, तो फिर उस नूर का शुगल क्या था और उस नूर का मकामे करार क्या था। अल्लाहु अकबर। गौर करो, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। ये नूर, नबी को नूर मानने वाली कौम है। अब इस नूर को पैदा करके रब ने कहां रखा। सरकार फरमाते, जाबिर तूने तो सिर्फ इतना पूछा था कि सबसे पहले चीज कौन सी पैदा हुई, मगर मैं अपने नूर की पैदाइश बयान करके कायनात की हर चीज की पैदाइश की तफसील भी बयान कर देता हूं। फरमाया, जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, अकामहु कुद्दामहु, अल्लाह ने मेरे नूर को अपनी शान के मुताबिक अपने खास जलवों के सामने खड़ा कर दिया। किस जगह पर? फी मकामिल कुर्ब। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में जो मुख्तलिफ जुदागाना मकामात हैं, उन मकामात में से एक मकाम है मकाम कुर्ब। और हमें भी कुरान में यह कहा गया कि सजदा करो और रब से करीब हो जाओ। और हमें भी यह कहा गया, अक़रबु अन यकूनल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। अब ये मेरा तेरा मकाम कुर्ब है कि हम सजदा करके करीब हो जाएं। सरकार फरमाते हैं, कायनात की हर चीज को पैदा करने से पहले ही रब ने मेरे नूर को पैदा करके मकाम कुर्ब में खड़ा कर दिया। कितने घंटों तक, कितने दिनों तक, कितने हफ्तों, कितने महीनों, कितने सालों तक। कुर्बान जाए हमारे नबी के नूर का बारगाहे कुर्ब में गुजारा हुआ अरसा कितना तवील है। सरकार फरमाते हैं, इसने आशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक मेरा नूर रब के खास जलवों के सामने मकामे कुर्ब में रब की बारगाह में मौजूद रहा। 12,000 साल, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 200, 500 साल, 1000 साल, फिर 2000 साल, फिर 3,000 साल, 12,000 साल तक, 12,000 साल तक सरकार फरमाते मेरे नूर को रब ने मकाम कुर्ब में रखा और उस नूर की तरबियत की, उस नूर की परवरिश की। एक हदीस पाक मुझे याद आ रही, मैं समझा रहा हूं। सरकार फरमाते, जिसने खजूर की गुठली बराबर भी अल्लाह की राह में दिया होगा इखलास के साथ, तो कयामत के वो इखलास के साथ दिया हुआ अल्लाह इतनी छोटी दी हुई चीज को परवान चढ़ाता है।
परवान चढ़ाता है, यहां तक कि कयामत के दिन वो उठेगा तो एक रिवायत के मुताबिक बछड़े की शक्ल जैसा और एक रिवायत के मुताबिक ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। कहां खजूर की गुठली और कहां ओहद पहाड़ या जानवर, इतना बड़ा रब उसको बना देगा। उसको पाल कर उसकी तरबियत करके उस अजर में अल्लाह नजरे करम करके उसको इतना बड़ा कर देगा। तो फिर जिस नूर को मकाम कुर्ब में रख करके 12,000 साल तक रब ने अपने खास जलवों में रखा, तो उस नूर की परवरिश करके उस नूर को किस कमाल तक खुदा ने पहुंचाया होगा, कोई सोच सकता है? मैं आप खाती गुनहगार इंसान, हमारी नीयतों में हजारों फुतूर और रब की राह में निकाला हुआ भी खजूर बराबर, मगर वो भी ओहद पहाड़ बराबर बन जाए तो ये तो जात ही है मासूम और है नूर और रब के मकामे कुर्ब में, और साल 12,000 साल। तो फिर उस पर नजर रहमत फरमाकर उसकी ऐसी तरबियत फरमाई उस नूरे मुस्तफा की कि फिर सरकार फरमाते हैं सुम्मा जअलहु अरबात अक़सामिन, अल्लाह ने फिर मेरे उस नूर के 4 हिस्से फरमाए, 4 हिस्से फरमाए। जैसे एक आम की गुठली जमीन पर डाली, दरख्त निकला, फिर फल लगे, अब हजारों फल लगे और हर फल में गुठली है। अब ये इन फलों को तकसीम किया जाए तो असल दरख्त में कोई फर्क नहीं आ रहा है, असल दरख्त जैसा के वैसा ही है, बल्कि वो आगे फैज तकसीम कर रहा है। तो सरकार के नूर को मकामे कुर्ब में 12,000 साल तक रख करके अल्लाह ने उस नूर के 4 हिस्से किए और फिर उन 4 हिस्सों से क्या क्या बनाया। फरमाते हैं सरकार फखलक़ल अर्श मिन क़िस्मिन वल कुर्सिय्य मिन क़िस्मिन व हमलतल अर्शी व खज़नतल कुर्सिय्य मिन क़िस्मिन। अल्लाह ने मेरे नूर के 4 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फिरिश्तों को पैदा फरमाया। अब अगर अर्श को जानूं कि अर्श क्या है, अब ये बताऊं कि कुर्सी क्या है, तो इतना तो आप जानते ही हो वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कि ये कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए हैं। वो मेरे मुस्तफा के नूर के एक हिस्से से पैदा किया गया है। वो अर्श अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अर्श अल्लाह के खास जलवों का मरकज है। वो अर्श हुजूर के नूर से पैदा किया गया और वो हामिलीन अर्श और हामिलीन कुर्सी फिरिश्ते, जहां गिनती फिरिश्तों की पहुंचते पहुंचते उस हद को जाती है कि कुरान कहता वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अब ये हामिलीन अर्श और फिरिश्तों की जमात कितनी है वो अल्लाह ही जानता है। वो सब हुजूर के नूर के एक एक हिस्से से बन रहे हैं। अब फिरिश्तों को नूर मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अर्श और कुर्सी को नूर मानने में किसी फिरके को दिक्कत नहीं है, और इन्हें परेशानी इस बात पर है कि नबी रहमत को नूर क्यों मान रही हो। तो फिर उनकी परेशानी बढ़ेगी। और हम क्या करें, ये तो हमारे खालिक ने निजाम बनाया है। हम तो बस बात मानने वाले, समीना व अताना कहने वाले कि सुना और मान लिया। हाँ, ये खुदा का फजल है
कि हम इब्लीस की तरह ताजीम के इनकारी नहीं हैं, हम जिब्रील की तरह ताजीम के तस्लीम करने वाले हैं। गौर करो, 3 हिस्से, फिर जो चौथा हिस्सा बचा, फिर उसका क्या किया? मकाम कुर्ब वाला एक मरहला खत्म हुआ, अब दूसरा मरहला शुरू हुआ। सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन व अक़ामल क़िस्म राबिअ फी मकामिल हुब इसनई अशर अल्फ सनती। सरकार फरमाते फिर अल्लाह ने उस चौथे हिस्से का नूर जो असल और मरकज था, उसको फिर अल्लाह ने मकाम महब्बत में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। कहो ना सुभान अल्लाह। मकाम महब्बत में रब जिसे मकाम महब्बत बना रहा है, चूंकि इन्हीं की सर पर महबूबियत कुबरा का ताज सजाया जाना था, इन्हीं को आसा अय्यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा की शान मिलने वाली थी, तो इन्हें मकाम महब्बत में 12,000 साल तक खड़ा किया। और फिर वही मिसाल याद करो खजूर वाली और ओहद वाली, या बछड़े वाली, या मुट्ठी भर जौ वाली और ओहद पहाड़ वाली। कि मुट्ठी भर जौ सहाबा देंगे, कयामत के दिन देखेंगे ओहद पहाड़ हो चुका है। खजूर दी होगी तो बछड़ा बन चुका है। रब उसको पालता है, बड़ा करता है। फिर इस नूर के चौथे हिस्से को मकाम महब्बत में खड़ा किया 12,000 साल तक, और अपनी नजर रहमत से, अपनी नजर करम से उस नूर की परवरिश की, परवरिश की, परवरिश की, परवान चढ़ाया, परवान चढ़ाया, परवान चढ़ाया, यहां तक कि अब वो नूर इस मंजिल पर आ गया 12,000 साल गुजरने के बाद, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़साम, फिर अल्लाह ने उस चौथे हिस्से को 12,000 साल तक परवान चढ़ाकर फिर उसके 4 हिस्से फरमाए। अब जो 4 हिस्से बने वो कैसे आगे मामला बढ़ा? सरकार फरमाते फ़ख़लक़ल क़लम मिन क़िस्मिन, फिर उन 4 हिस्सों में से मेरे नूर के एक हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया, और दूसरे हिस्से से सरकार फरमाते हैं वर्रूह मिन क़िस्मिन, और दूसरे हिस्से से अल्लाह ने रूह को पैदा फरमाया, वल जन्नत मिन क़िस्मिन, और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया। अब यही तो वो कलम है जिसके बारे में हदीस पाक में आया कि कलम को पैदा करके रब ने फरमाया लोहे महफूज पर लिख। तो सरकार फरमाते कयामत तक जो कुछ होने वाला है सब कलम ने लोहे महफूज पर लिख दिया। तो जिनके नूर की झलक से बनने वाला कलम मा काना वमा यकूनु का आलिम है, तो फिर वो महबूब नूरे मुतलक कितने बड़े आलिम मा काना वमा यकूनु होंगे। 3 हिस्सों से रूह, जन्नत और कलम पैदा किया, फिर अब एक हिस्सा बच गया। तो उस हिस्से का आगे क्या मामला हुआ? सरकार फरमाते अकामल किस्म राबिअ फी मकामिल खौफ इसनई अशर अल्फ सनती, फिर अल्लाह ने मेरे नूर के उस चौथे हिस्से को मकाम खौफ में 12,000 साल तक फिर खड़ा कर दिया, और फिर उसकी तरबियत, परवान, परवरिश शुरू हुई। 12,000 साल गुजरे तो फिर आगे मामला ये हुआ। सरकार फरमाते हैं सुम्मा जअलहु अर्बअत अज्ज़ाइन, फिर 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखकर उसको पाल पोस कर तरबियत देकर बड़ा कर दिया। फिर अल्लाह ने उसके 4 हिस्से फरमाए, और उन 4 हिस्सों से आगे क्या हुआ?
फखलकल मलाइकत मिन जुज़इन व खलक शम्स मिन जुज़इन व खलकल कमर वल कवाकिब मिन जुज़इन। सरकार फरमाते हैं फिर उस नूर के 4 हिस्सों में से एक हिस्से से रब ने सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने सूरज को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने चांद और सितारों को पैदा फरमाया। अब आला हजरत का वो शेर पढ़ो ना, कौन सा? ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, कि ये इन पर जो नाम बोला जाता है ये महबूब तुम्हारे नूर की खैरात से मिलने वाली भीख का हिस्सा है। जो मिल गई उन्हें तो कायनात उन्हें नूर कहने लगी, तो फिर क्या शुबा रह जाता है उस महबूब को नूर मानने में। सरकार फरमाते हैं यूं मकाम खौफ में पहला कहां खड़ा किया? मकाम कुर्ब में। फिर कहां खड़ा किया? मकाम मोहब्बत में। फिर कहां खड़ा किया? मकाम खौफ में। अब आगे एक मंजिल और आ गई, अकामल जुज़अ राबि फी मकाम रजा इसने अशर अल्फ सनतिन। सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकाम उम्मीद में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। और ये 12 की गिनती उसी वक्त की ये बता रही है कि महबूब दुनिया में भी 12 ही को तशरीफ लाएंगे। ये 12 उसी वक्त से चल रहा है। कोई आपसे कहे नहीं 12 नहीं 8 है, कोई कहे 9 है 10 है, उलझो नहीं, सादा लहजे में आसानी से समझा दो। चल हम 12 मानते हैं तो 12 को जुलूस निकालते हैं, तू 9 मानता है 9 को जुलूस निकाल ले। आखिर जुलूस निकालना तो नबी ही के नाम पर है, आखिर जुलूस निकालना उन्हीं के नाम पर तो है जिनका कलमा पढ़ रहे हैं। और असल चीज मेरे भाइयों, असल चीज है नबी की ताजीम। और ये ताजीम कयामत तक जितने भी नए तरीकों से जारी हो और उस तरीके को शरीयत ने रोका ना हो तो वो जायज है और मुस्तहब है। कोई भी तरीका इजाद होता रहे। हम अपने मुल्क के आजादी के दिन परेड करते हैं, पूरा जुलूस निकालते हैं और बच्चे मुल्क की आजादी और मुल्क के इस्तेहकाम के नारे लगाते हैं। यकीनन ये होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन मुल्क आजाद हो उस दिन अगर जश्न और जुलूस हक बनता है तो जिस दिन सारी इंसानियत कुफ्र और शिर्क से आजाद हुई, जिस दिन सारी इंसानियत जुल्म और जुर्म से आजाद हुई, जिस दिन सारी इंसानियत दलालत और गुमराही से आजाद हुई, जिस दिन सारी इंसानियत हर किस्म की गलाजत और गंदगी से आजाद हुई, फिर हक बनता है कि कम से कम उनका कलमा पढ़ने वाले तो उस दिन जरूर जश्न मनाएं। जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अब ये देखो वो जो आला हजरत ने शेर में कहा है ना कि क्या मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी, इसका अगला मिसरा किसी को याद है? मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी, तो आला हजरत फरमाते अरे हां नहीं, अरे हां नहीं, क्योंकि तू महबूब का नाम लेकर ताजीम से चिढ़ता है और फिर तू ये कहता है कि मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी। तो मैं कहता हूं अरे हां नहीं, अरे हां नहीं। तू मोहम्मदी होता तो जुलूस मोहम्मदी से नफरत न करता। चूंकि ये कौमों की सकाफत का हिस्सा रहा है
कि कौम अपने लीडरों को मानती हैं, अपनी नस्लों में याद रखवाने के लिए उनका दिन सेलिब्रेट करती है। जब मुल्क की आजादी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है और किया जाना चाहिए, तो फिर महबूब की आमद जिस दिन हुई है उस दिन को भी जरूर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। अब देखो, ये 12-12 की गिनती हमें बता रही है। 12 रबीउल अव्वल, तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। कुर्बान ए दुशंबे तुझ पर 1000 जुमे, वो शरफ तूने पाया सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। ये है महबूब अलैहिस्सलाम की आमद। अब ये इतने तरोताजा चेहरे उशाक के ये बैठे यहां हैं, मगर इनके दिल महबूब की गलियों का तवाफ कर रखे हैं। चूंकि बात तो महबूब की हो रही है, बात तो आका की हो रही है, तो ये 12 ये 12 हमें बता रहा है कि 12 के बाद 12 को पहुंचोगे तो आगे 1 तक पहुंचोगे। ये घड़ी का तसलसल भी देख लो, हम 11वीं वाले 11 तक पहुंचते हैं तो 11 हमें 12 तक पहुंचाता है, और फिर 12 तक पहुंचते हैं तो 12 हमें 1 तक पहुंचा देता है। जो न 11 तक न 12 तक, वो किस बात का मुद्दई है कि वो 1 तक पहुंच गया? ये तो किस्मत है अहले सुन्नत व जमात की। ये है 12, बड़ी कीमती निस्बत है इसमें। 12,000 साल तक खड़ा रखा। सरकार फरमाते आगे फिर मामला ये हुआ, अकामल जुज़अर राबे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकाम उम्मीद में 12,000 साल तक खड़ा किया। तरबियत देकर, परवान चढ़ाकर उस नूर को पाल पोस के बड़ा किया। फिर क्या किया? सुम्मा जअलहु अर्बअता अज्जा, फिर उस नूर के 4 हिस्से फरमा दिए। फखलकल अक्ल मिन जुज़इन वल हिल्म वल इल्म मिन जुज़इन वल इस्मत वत तौफीक मिन जुज़इन। सरकार फरमाते ये दुनिया में करोड़ों आए, कयामत तक आएंगे, सबकी अक्लों को अल्लाह ने मेरे नूर के एक हिस्से से पैदा फरमाया। इसीलिए हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं कि मैंने 70 से ज्यादा आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को जो अक्ल अता फरमाई है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक रेगिस्तान हो जिसके किनारे नजर ना आए और उसमें पड़ा हुआ एक तिनका, उस तिनके के बराबर अक्ल अल्लाह ने सबको दी, और वो नजर ना आने वाले किनारों वाला रेगिस्तान, उसके बराबर अक्ल तन्हा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। ये अक्ल हुजूर के नूर के एक हिस्से से है, ये इल्म और हिल्म हुजूर के नूर के एक हिस्से से है, ये पाकबाजी और खुदा की तौफीक हुजूर के नूर के एक हिस्से से है। अब इतनी चीजों को रब ने पैदा कर दिया, फिर क्या किया? अकामल जुज़ अर्राबे फी मकामिल हया इसने अशरा अल्फ सनती, फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मकाम हया में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। और ये भी कमाल है, वो रिवायत आपने उलमा से 12 सुनी कि हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील आए। सरकार ने फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है?
ये जो खड़ा किया ना, सरकार को खड़ा किया, खड़ा किया, खड़ा किया। जिब्रील कहते हैं हुजूर ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन चौथे हिजाब अजमत में एक सितारा चमकता था जो एक मर्तबा चमकने के बाद 70,000 साल के बाद चमकता था, और मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। या रसूल अल्लाह, या सरकार फरमाते हैं खुदा की कसम ऐ जिब्राईल वो मेरा ही नूर था। 12,000 साल तक खड़ा रहे, फिर सजदे में जाए, फिर सर उठाए तो जिब्रील को नजर आए। यूं मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। 12,000 साल, 70,000 साल। और बाज़ाब्ता नशरू तीब में इसकी तफसीर अशरफ अली थानवी ने भी की है, और उसने भी ये माना है कि ये जो किसी रिवायत में इतनी तादाद, किसी में इतनी, किसी में इतनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, बल्कि सरकार ने मौका महल की निस्बत से जब जितना चाहा उतनी तादाद को बयान फरमाया। ये तादाद भी हदबंदी के लिए नहीं है, ये तादाद कसरत और ज्यादती बयान करने के लिए है। जैसे ये कहा जाए कि भाई हजारों का मजमा था, तो एक कसरत बयान करने के लिए ये है सरकार के नूर को फिर मकाम हया में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। अब आगे मसला ये हुआ कि फिर सुम्मा नज़रा इलैहि, अब तकसीम नहीं हो रही, अब 4 हिस्से नहीं हो रहे। अब वो तरबियत होते 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 अब इस मकाम पर पहुंच गया है वो नूर। सुम्मा नाज़रा इलैहि, फिर अल्लाह ने उस नूरे मुस्तफ़ा पर खास नजर रहमत फरमाई। खास, बगैर तमसील के एक बात समझो, सूफिया की इस्तिलाह में है नजर तवज्जो और तवज्जो है इत्तेहादी। ये क्या होती है? ये तवज्जो जब शेख अपने मुरीद पर डालता है तो मुरीद का बातिन ही नहीं जाहिर भी बदल देता है। और इसकी इब्तिदा गारे सौर से हुई, जहां सिद्दीक को सरकार 3 रातें लेकर तशरीफ फरमा रहे और यूं नजर डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे कि जब दोनों वहां से निकलकर मदीना आए तो अहले मदीना रोजाना इस्तकबाल के लिए खड़े रहते थे, आए इस्तकबाल करें। जब आए सरकार सिद्दीक के साथ तो सिद्दीक का जाहिर और बातिन मुस्तफा में इतना ढल चुका था और इतने फनाफिर रसूल हो चुके थे सिद्दीक कि अहले मदीना को हुजूर को पहचानने में मुशाबहत लग गई। वो कहते मा नारिफ अय्युकुमा हुआ, ये बुखारी के लफ्ज है। अहले मदीना कहते थे हमें पता नहीं चलता था नबी कौन के और सिद्दीक कौन है, हमें ये लग रहा था नबी अपने साथ मक्के से एक आईना लेकर आए हैं, जिस आईने के अंदर सरापा मोहम्मद मोहम्मद नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, ये सरकार ने तवज्जो डाली और ऐसी नजर कर दी सिद्दीक के ऊपर कि अब सिद्दीक का बातिन ही नहीं जाहिर भी बदल गया। और फिर हमने बाकी बिल्ला की बारगाह में भी वो मंजर देखा जब एक नान बाई ने उनके घर आने वाले मेहमान को खाना खिलाया और वो खुश हो गए। तो बाकी बिल्ला अली रहमान ने कहा बता क्या चाहता है? कहा मुझे अपने जैसा बना दो। कहा इसको तू बर्दाश्त न कर सकेगा। कहा नहीं, आपने बस कहा है कि क्या चाहिए, तो बस मुझे तो यही चाहिए कि मुझे अपने जैसा बना दो। तो एक खलवत गाह में लेकर उसको सीने से लगाया और लगाकर दबाया और फिर छोड़ा
और जब दोनों गली में निकले तो शक्ल सूरत दोनों की एक थी, बस एक ही फर्क था, जो असल थे वो होश में थे और जिस पर तवज्जो डाली थी वो मदहोश हो चुका था। और यही बात हमें मारहरा मुतहरा मुकद्दसा की गलियों में उस वक्त नजर आई जब बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा की शक्ल में जब आले रसूल मारह रवि के कदमों में बैठा। वो हुजरा आज भी लोग है जिसकी लोग जियारत करते हैं। उस तख्त पर सैयदुना आले रसूल मारह रवि अली रहमान ने इमाम अहमद रजा को बिठाकर उनके ऊपर तवज्जो के इत्तेहादी डाली। और जब फिर दोनों वहां से मस्जिद की तरफ निकले तो इमाम अहमद रजा का बातिन तो बदल की चुका था, जागिर भी अपने पीर की शक्ल में तब्दील हो चुका था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये है उन्हें जाना, उन्हें जाना, माना, उन्हें जाना, माना, उन्हें जाना, माना। सुभान अल्लाह। गौर करो, ये तवज्जो, ये तो मखलूक की तवज्जो है। सरकार की तवज्जो ने सिद्दीक को बना दिया, बाकी बिल्ला की तवज्जो ने नान भाई को बना दिया, आले रसूल की तवज्जो ने इमाम अहमद रजा को बना दिया। यहां तो खालिक नजर रहमत फरमा रहा है, यहां तो रब्बुल आलमीन नजर रहमत फरमा रहा है। और वो भी 12,000 साल, 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में, मकाम मोहब्बत में, मकाम खौफ में, मकाम रजा में, मकाम हया में 12,000 साल के कोर्स मुकम्मल करा दिए। अब रब खास नजर रहमत फरमा रहा है। और इसका असर भी अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं कभी मुस्तकिल गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इतना बता दूं, जब रब ने इस महबूब पर भी नजर रहमत फरमा दी तो अब रब भी रऊफ और रहीम है, महबूब भी रऊफ और रहीम है। ऐसे 100 मकामात कुरान में है जो लक़ब रब ने अपना रखा वही अपने महबूब का रखा। ये कमाल है उस नजर रहमत का कि इस नूर को नवाज करके इतना बुलंद अरफा व आला कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। ये है हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान। अब जब उस नूर पर नजर फरमाई ना, नजर रहमत खास, फतरश्शह ज़ालिका नूर अर्का, तो अब उस नूर को पसीना आ गया, उस नूर मुस्तफा को पसीना आ गया। फ़क़तरत मिन्हु मिअतु अल्फिन व इश्रून अल्फन व अर्बअतु आलाफि क़तरतिन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर के जो कतरे टपके, कितने, 1,20,000 और 4,000 ऊपर नूर के कतरे टपके, उस नूर से पसीने के कतरे टपके। फ़ख़लक़ल्लाहु तआला मिन कुल्ली क़तरतिन रूहा नबिय्यिन औ रसूलिन। फिर अल्लाह ने हर उस पसीने के कतरे से नबी और रसूल की रूह को पैदा फरमाया। अब फिर जब रूहों को पैदा किया, सुम्मा तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबिया, फिर नबियों की रूहों ने सांस लेना शुरू किया, सांस लेने लगी। फ़ख़लक़ल्लाहु तआला मिन अनफ़ासिहिम नूरा अरवाहिल औलियाई वस्सुअदाई वस्सालिहीन वल्मुतीईन मिनल मुअमिनीन इला यौमिल क़ियामा। सरकार फरमाते फिर नबियों की रूहों ने सांस लिया तो अल्लाह ने नबियों की रूहों की सांस से वलियों की रूहों को पैदा फरमाया, सादत मन नेक नसीबे वालों की रूहों को पैदा फरमाया, शोहदा की रूहों को पैदा फरमाया, और अहले ईमान में से जो इताअत गुजार हैं कयामत तक आने वालों की रूहों को नबियों की सांस से पैदा फरमाया। अब ये देखा शजरे तखलीक,
ये हैं जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। हजरत आदम भी ये कह रहे हैं कि जाहिर में तो मेरे फूल लगते हैं, मगर हकीकत में देखो तो मेरी भी जड़ नूरे मोहम्मदी है। अब इस तरह से तख्लीक होते होते अब सरकार फरमाते हैं जाबिर फल अर्श वल कुर्सी मिन नूरी। नूरी का मतलब मेरे नूर, सब आप समझते चले। अर्श और कुर्सी मेरे नूर से हैं। कर्रूबीयीन और रूहानीयीन फिरिश्ते मेरे नूर से हैं। सातवां आसमान के फिरिश्ते मेरे नूर से हैं। जन्नत और जन्नत की नेमतें मेरे नूर से हैं। चांद और सूरज और सितारे मेरे नूर से हैं। अक्ल और इल्म और तौफीक मेरे नूर से हैं। नबियों रसूलों की रूहें मेरे नूर से हैं। शहीदों सईदों सालिहीन की रूहें मिन निताजी नूरी, ये मेरे नूर का प्रोडक्शन है, ये मेरे नूर का नतीजा है। सरकार आगे फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुम्मा खलक अल्लाहु तआला इसनई अशरा हिजाबन। फिर अल्लाह ताला ने 12 हिजाब पैदा फरमाए। इसने आशरा हिजाब, देखो यहां भी 12 हिजाब और पर्दे पैदा फरमाए। फ़अक़ामन नूरु वहुवल जुज़उर राबे फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सनतिन। फिर हर एक हिजाब में हुजूर के नूर का वो चौथा हिस्सा 1000 साल तक इबादत में मसरूफ रहा। वही हिजाबुल करामती व सआदती व रूयती व रहमती व रअफती वल हिल्मी वल इल्मी वल वकारी व सकीनती व सब्री व सिद्क़ी वल यकीन। फ़अबदल्लाहु ज़ालिका नूरु फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सनतिन। तो उस नूर ने हर पर्दे में 1000 साल तक अल्लाह की इबादत की है। आगे फिर क्या हुआ? फलम्मा खरज नूरु मिनल हुजुबी। फिर जब अल्लाह ने उस नूर को पर्दों से निकाला, रकबहुल्लाहु तआला फिल अर्द, और जमीन पर भेजने का इरादा किया, तो अल्लाह जल्ला शानुहु ने एक दूसरी हदीस के मुताबिक हजरत आदम की पुश्त में उस नूर को रख दिया, चूंकि भेजना दुनिया में था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में चलते थे तो फिरिश्ते हजरत आदम के पीछे पीछे हाथ बांध के जन्नत में चलते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या इलाहल आलमीन, ये क्या माजरा है कि फिरिश्ते मेरे पीछे पीछे चलते हैं? कहा आदम, तुम्हारी पुश्त में हमने अपने महबूब का नूर रखा है, वो मेरी तस्बीह पढ़ रहा है, फिरिश्ते वो तस्बीह सुनने के लिए पीछे पीछे चल रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, मैं वो नूर देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने उसकी एक झलक अंगूठों में दिखाई तो चूम कर आंखों से लगा लिया। सुभान अल्लाह। ये हैं हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर। अब फिर वो नूर पुश्त आदम से मुंतकिल होते हुए आगे कहां से कहां तक पहुंचा। जहां जहां से गुजरा खैरात तकसीम करता गया। जिस कबीले में गया उस कबीले को सारे कबीलों से बेहतर बना दिया। जिस खानदान में गया उस खानदान को सारे जहान के खानदानों से बेहतर बना दिया। जिस माँ बाप के पास गया, माँ बापों को कायनात के माँ बापों में अफजल बना दिया। सुभान अल्लाह। वो नूर जहां जहां से गया। फिर सरकार फरमाते हैं, मेरी इब्तिदा कैसे हुई बता दूं साहबा को? कहा बता दो। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है। कहा मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हूं जो खाने काबा थे उन्होंने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर की थी कि अल्लाह काबा बना दिया, बसाने वाला भेज दे। मैं वो दुआ बन के आया हूं।
व बशारत ईसा, और मैं ईसा की बशारत बन के आया हूं, और मैं वो नूर हूं जो मेरी मां ने मेरी विलादत के वक्त देखा और मक्के के घर में बैठकर शाम और बसरा के महल उन्हें नजर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो नूर हूं सरकार का। तो मेरे भाइयों, हुजूर नूर है। अब जिन दूसरे कलमा पढ़ने वालों को शक शुबा है वो ये हैं कि ये लोग हुजूर को जो नूरुम मिन नूरिल्लाह मानते हैं, तो ये लोग हुजूर को अल्लाह के नूर का टुकड़ा मानते हैं। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अली रहमान ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है, अगर कोई हुजूर के नूर को अल्लाह के नूर का टुकड़ा माने तो ये कुफ्र है। हम हुजूर को नूरुम मिन नूरिल्लाह मानते हैं, तो हमसे पूछो कि हम कैसे मानते हैं। अल्लाह का नूर जुज होने से, काटे जाने से, तकसीम होने से पाक है। अल्लाह का नूर कम न हुआ, घटा नहीं, तकसीम न हुआ, जुज न निकला उस नूर से। वो रब तकसीम और हुलूल से पाक है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने नूरे जात की तजल्लियों से पैदा फरमाया। बिला तशबीह लाइट जल रही है, उसकी रोशनी पड़ रही है, तो क्या रोशनी देने से उसकी अपनी जो हालत है वो क्या कम हो जाती है? ऐसा तो नहीं है कि वो 100% है तो रोशनी देगा तो अब मजमा खत्म होते होते तक तो इसकी बस आधी रोशनी रह जाएगी, फिर बाद में लेनी पड़ेगी। ऐसा तो है। तो चमक से जैसे सूरज चौथे आसमान पर एक रिवायत के मुताबिक, मगर वहां रह करके इतना फैज बरसाता है कि सब्जियों को उगा देता है, फलों को रस डाल देता है, फूलों को फल बना देता है। तो वो जो इतने दूर रह करके उस सूरज के अंदर कोई कमी नहीं आई, मगर वो अपनी किरणों को भेजता है, वो अपनी तजल्ली को भेजता है, वो अपनी चमक और रोशनी को भेजता है, और बस उसकी रोशनी आकर सारी कायनात के अंदर निजाम हस्ती में खुदा के हुक्म से मुअस्सिर होकर अपना किरदार अदा करती है। सूरज की रोशनी आती गए, मगर, और ये तो बड़ी लतीफ मिसाल है खलील भाई, ये सोलार सिस्टम देखो तो सही, पूरे दिन में सूरज की रोशनी को कैचअप करता है, और फिर रात होती है तो आगे सूरज से ली हुई रोशनी देना शुरू कर देता है। कोई नहीं समझ पाता है कि आगे मैं कहने वाला क्या हूं। वो जो रब ने नजर फरमाई रहमत की उस नूर पर, या अपने नूरे जात की तजल्ली और किरणों से महबूब को पैदा फरमाया, तो ये सूरज तो हुजूर के नूर के 4 हिस्सों में से एक हिस्से से बनने वाला है। वो वहां रहकर इतना नूर का फैज देता है कि पूरी जमीन पर उसका नूर दिन को लेकर के रात को उसका फैज तकसीम करता है। तो क्या ख्याल है नूरे मुतलक और नूरे इलाही के हवाले से कि जब नूरे खुदा ने अपने तजल्लियाते जात से महबूब का नूर पैदा किया तो ना सूरज में कमी आई, जबकि सोलार ने उसके नूर से फैज लिया है। इसी तरह खुदा के नूर में कोई कमी नहीं आई, जबकि खुदा के नूर ही के फैज से महबूब का नूर पैदा हुआ है। और ये भी तो समझो कि सूरज से नूर लेकर के आगे सोलार अंधेरी रातों को चमकाता है। ये हमारे महबूब खुदा से नूर लेते हैं और आगे दुनिया में कुफ्र के अंधेरों को दूर कर देते हैं। ये कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ये कहता है कि तू सोलार मत लगाना, बाकी सूरज में कमी आ जाएगी।
वलाकिन्नल वहाबिय्यत कौमुन ला याकिलून। ये आला हजरत के लफ्ज है, जगह जगह आला हजरत ने फतवा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, जिक्र रोके फजल काटे और नक्श का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। वाह वाह सुभान अल्लाह, कैसे मुमकिन है? तो ये नूर अल्लाह के नूर का जुज नहीं है, अल्लाह के नूरे जात की तजल्लियों से पैदा हुआ है। कोई वसवसा रखता है तो वो दूर कर ले अपने घर बैठकर। यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आशिकाने रसूल बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, जब भी हम हुजूर के नूर होने की बात करते हैं तो आगे वो लोग बशरियत वाली आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन सी आयतें पढ़ते? देखो, कुरान में तो हुजूर को बशर कहा गया। तो एक बात याद करो और याद रख लो, नूर और बशर का मसला मुतजाद और ओपोजिशन वाला नहीं है कि नूर हो तो फिर बशर नहीं और बशर है तो नूर नहीं। चूंकि हम जब नूर वाली आयतों की दलीलें देते हैं कि हुजूर नूर है, तो सामने से वो बशर वाली आयतें पढ़ते हैं। बशर वाली आयतों का हम इनकार कब करते हैं? लाओ सुन्नियों की किसी एक किताब में लाकर दिखाओ जहां अहले सुन्नत के किसी एक आलिम ने हुजूर के बशर होने का इनकार किया हो। हमारे यहां तो नबी की तारीफ ही में पहले बशर का लफ्ज आता है कि नबी वो बशर है, नबी वो बशर है। तो बशरियत का इनकार तो हम करते ही नहीं है। तो फिर हमारे खिलाफ बशरियत वाली आयतें ना पढ़ो, हमारे खिलाफ पढ़नी है तो वो आयतें लाओ जिनमें अल्लाह ने ये कहा कि नहीं, महबूब नूर नहीं है और मैं अल्लाह के फजल से हाफिज कुरान हूं और अल्लाह की तौफीक से बहुत हद तक कुरान समझ के पढ़ता हूं। मैं जानता हूं ये उल्टे लटक के डूब कर मर जाएं, मगर कुरान से एक आयत भी ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि हमने महबूब को नूर नहीं बनाया है। समझ आ रही? ऐसी एक आयत नहीं दिखा। नूर से इनकार है तो आयत लाओ, नूर से इनकार है तो हदीस लाओ और लाकर दिखाओ कि हुजूर ने कहा कि मैं नूर नहीं हूं, मगर नहीं दिखा सकते। करेंगे क्या? बशर वाली आयतें लेकर आएंगे। तो आखिरी मेरी गुफ्तगू का जो सुन लो और खुश हो जाओ। कुरान में हुजूर को बशर कहने वाले 3 हैं। या तो अल्लाह ने कहा है, या रसूलुल्लाह ने खुद अपने आप को कहा है, या तीसरा कुफार ने कहा है। अब तुम इन 3 में से क्या हो ये तुम खुद बताओ। अगर बशर बशर की रट लगा रहे, क्या तुम खुदा हो कि तुम बशर कह रहे हो? क्योंकि कुरान में अंबिया को बशर 3 लोगों ने कहा, खुदा ने कहा, नबी ने खुद को कहा, या कुफार ने कहा। अगर तुम बशर कह रहे हो तो बताओ हमें कि क्या तुम खुदा हो? तो वो कहेगा नहीं, खुदा नहीं। तो हम कहेंगे क्या नबी हो? वो कहेगा नहीं, नबी नहीं हूं। हमने कहा नबी को बशर कहने वाले 2 को तो तू खुद मान गया कि मैं नहीं हूं। अब तीसरी किस्म बच गई है, तेरी उम्मीद हो तो बोल दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरी किस्म बच गई है नबी को बशर 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 कहने वालों की। तो वो अगर तेरी ख्वाहिश हो तो तू उसमें हो सकता है, तू अपनी मर्जी से उसमें हो सकता है और बता सकता है कि हाँ मैं उसमें हूं, इसलिए बशर बशर की रट लगा रहा हूं। हम बशर मानते हैं मगर नूरी बशर मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खैरुल बशर मानते हैं, नारे रिसालत। बशर मानते हैं मगर अफजलुल बशर मानते हैं। मेरे भाइयों, अब ये क्या दिखाते हैं आके कि भाई नूर हो तो बशर कैसे, बशर है तो नूर कैसे? मैं कहता हूं इतनी बात समझ, कुरान बहुत झूम झूम कर पढ़ते हैं। यतलून किताब अल्लाहि रतबा, ये खवारिज की अलामत बुखारी में कि कुरान बहुत झूम झूम कर पढ़ेंगे।
ला युजाविजु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। उतरे तो पता चले कि कुरान में क्या क्या है। अल्लाहु अकबर। लो मैं तुम्हें सूरे मरियम पढ़ के सुना रहा हूं। पूछो उनसे, जिब्रील को नूर मानते हो? का फिरिश्ते तो नूरी मखलूक ही है, मानते हो उनको? का जिब्रील के हवाले से सूरे मरियम में है कि जब जिब्रील हजरत मरियम के पास आए थे तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील ने आकर कहा, इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, कि जिब्रील जब बेटा देने के लिए आए तो कुरान कहता फतमस्सला लहा बशरन सविया, ठीक ठीक मर्द की शक्ल में आए जिब्रील, ठीक ठीक इंसान की शक्ल में आए जिब्रील। अब इससे पूछो कि जब जिब्रील बशरन सविया होकर आए तो उस वक्त जिब्रील नूर थे कि नहीं थे? और जिब्रील जब देहिया कल्बी की शक्ल में बारगाहे मुस्तफा में आते थे तो क्या देहिया कल्बी इंसान नहीं थे? क्या वो बशर और मर्द नहीं थे? सहाबा कहते हमने बारहा हजरत देहिया कल्बी बहुत खूबसूरत से आते थे और जिब्रील अक्सर उनकी शक्ल सूरत में आते थे। जब आकर बातचीत करके जाते तो सरकार फरमाते, देखा कहां हुजूर देहिया कल्बी को देखा? देहिया कल्बी नहीं, ये जिब्रील अमीन थे। तो मुझे बता कि ये जो देहिया कल्बी की शक्ल में आते थे जिब्रील, उस वक्त नूर न होते थे? जब मरियम के पास आए तो उस वक्त नूर न होते थे? कहेगा कि ये नूर का तो इनकार नहीं किया जा सकता। हम कहेंगे बस ये जिब्रील के बारे में मान जाता है कोई कि वो एक वक्त में बशर भी हो और नूर भी हो, तो फिर उस नबी रहमत को क्यों नहीं मानता जिसका तू कलमा पढ़ के उम्मती बना हुआ है कि वो भी नूर भी है और बशर भी है। वो तो इतना अजीम नूर है कि बशरियत का लिबास न पहना होता तो क्या मजाल थी कि कोई पास बैठता। तजल्लियात से जल जाते लोग, मगर ये भी उनका करम है। वो हुजूर शेखुल इस्लाम का एक शेर है, ये मौजिज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं। क्या है इसका अगला मिसरा, किसी को याद है जी? ये वाकया है कि लिबास बशर भी धोखा है। यानी ये बात वाकया माने वाक़े हो चुकी है और सच्ची पक्की बात है कि लिबास बशर से लोग धोखा खा गए। ये वाकया है कि लिबास बशर भी धोखा है। ये मौजिज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं। ये मौजिज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं। और वो भी सरकार शेखुल इस्लाम का ही एक शेर है कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इतने हवाले नोट करके लाया हूं कि इस पर शुरू करूं तो एक नई गुफ्तगू शुरू हो जाए, मगर मैं ये समझता हूं कि आशिकान रसूल अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। बहुत शान बुलंद है। ये तो हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। हमको बस ये जो फर्क समझ में आ रहा है ना, तमीज हो गई है कि हम उनके जैसे नहीं, वो हमारे जैसे नहीं। यही भीख भर की है कि ये जो हमें तमीज मिल गई, ये भीख बहुत बड़ी चीज है। हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। अल्लाह करीम उस नूर मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल हमारे दिलों को रोशन फरमाए, हमारी और हमारे वालिदैन की कब्रों को रोशन फरमाए, और अल्लाह ताला उस नूर मुतलक का साथ हमें दुनिया आखिरत कब्र हश्र जन्नत हर जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम हबीबी, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम हबीबी, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। ऐ दामान रहमत वाले, ऐ दामान रहमत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम हबीबी, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों